नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एनटीए ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। रिजल्ट के साथ साथ जो है उसने एक अपना जो है डिटेल्स भी शेयर किया है यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को उसने मेंशन किया है। सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले मैं जो भी कन्फ्यूजन है बच्चों की क्लियर कर देता हूँ कि देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है ना, वो यहाँ पे आपका जो है 213 बताया गया है। ठीक है। ओबीसी एससी एसटी के लिए जो यहाँ पे 177 बताया गया है, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी, सॉरी, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए। ठीक है। 177 है। जनरल के लिए कितना है? 213। अब हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल्स में कि क्या क्या चीज़ों को जो है यहाँ पे एनटीए ने बताया है, समझाया है। ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, एनटीए डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ नीट 2026। क्यों इतना जल्दी रिजल्ट भाई अचानक कर दिया, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था 20 तक रिजल्ट अनाउंस होगा। अभी आप सबको पता है बहुत सारी चीज़ें चल रही है देश दुनिया में। अभी लोग भूख अभी लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके सपोर्ट में जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, उनसे आगे बात तक नहीं कर रही है, और अभी ही अचानक जो है रिजल्ट अनाउंस हो गया। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे छुपी हुई है, लेकिन हम उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। पहले रिजल्ट के बारे में समझते हैं, क्योंकि आप उसी के लिए वीडियो पे क्लिक किए हैं। रिजल्ट डिक्लेयर्ड इन टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड मेडिकल कॉलेज एडमिशन। रिजल्ट डिक्लेयर किया गया इन टाइम, बहुत कम समय में रिजल्ट क्लियर किया है, ताकि काउंसलिंग आपकी सही समय पे हो जाए और मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाए। ठीक है। 11,11,31,21,000 बच्चों ने जो है इस नीट को क्वालिफाई किया है। ठीक है। एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से समझेंगे। टॉपर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सभी स्टेट से टॉपर्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोटा है तो कोटा में ही बच्चे टॉपर्स बन रहे हैं, ऐसा इस बार नहीं हुआ है। ठीक है। समझेंगे सब कुछ। मोर देन 58% ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर वुमन। ये एक बहुत बड़ी बात है। 58% से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। 100% जो बच्चे क्वालिफाई है, यानी कि लगभग 11 लाख के आसपास जो बच्चे क्वालिफाई है, उसमें से 58%, समझ रहे हो आप, 7 से 8 लाख के बीच में ये रेशियो आएगा आपका। 7 से 8 लाख सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं इस कंपटीशन में। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अ टोटल ऑफ क्लोज टू 20 लाख कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर नीट यूजी 2026। ठीक है। जिसमें से जो है अपना जो है, मैं बताऊँ आपको, 11,21,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया। ओवरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपियर नीट यूजी 2026। ठीक है। क्लोज टू 20 लाख कैंडिडेट्स अपियर। 11,21,000 बच्चे क्वालिफाई किए। बार बार इसी बात को बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक बार, 13 लैंग्वेज में एग्जाम हुई थी। मोर देन 58% द क्वालिफाई कैंडिडेट आर वुमन। द मेजोरिटी ऑफ टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट आर बिटवीन 17 एंड 19 ईयर ऑफ एज। ठीक है। मतलब जो सबसे अच्छा रिजल्ट किया है ना, वो 17 से लेके 19 साल के बीच वाले बच्चे हैं। यानी कि इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्पर है ना, मतलब जो गैप नहीं लिए हुए हैं, जो ड्रॉपर्स नहीं हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं 17 से 19 के बीच में, वही बच्चे होते हैं जो +2 जस्ट कंप्लीट किया होता है उन्होंने, तो उनकी परफॉर्मेंस बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छी है, ये यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है। प्रोफाइल ऑफ द टॉप रैंकर्स बात करें, 138 कैंडिडेट स्कोर्ड अबव 690 मार्क्स आउट ऑफ 720 ऑफ दिस। ठीक है। 138 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है 690 प्लस स्कोर किया है। मतलब इन बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं ये पूरे इंडिया के टॉपर्स हैं। ओके। अब 720 में इतना हार्ड पेपर में भाई 690 प्लस 715 बताया जा रहा है मैक्सिमम मार्क्स है, वो कैसे पॉसिबल हो गया? आई डोंट नो। अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ की, आपको लगता है कैसे पॉसिबल हो गया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इतने टफ लेवल के पेपर पे इतना हाई पासिंग क्वालिफाई मार्क्स गई है, और फिर भी जो है 690 किसी बच्चे के आते हैं, 750 किसी बच्चे के आते हैं, 715, और वो भी 138 बच्चों का बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। 99% आर बिटवीन 17 एंड 19 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो टॉपर्स है ना, 138 टोटल स्टूडेंट जो बताया जा रहा है यहाँ पे, जिनके 690 प्लस स्टूडेंट है, जिसमें 715 वाला बच्चा भी है, उनकी एज जो है ना 17 से 19 साल के बीच में है। 99% बच्चों का, मतलब कि एक दो बच्चे होंगे जो 19 साल के अबव है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैव इमर्ज्ड फ्रॉम एवरी वन ऑफ द 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। उसके बाद 1.7 लाख इन उत्तर प्रदेश, 43 इन लक्षद्वीप, स्टेट टॉपर्स। ओके।
उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नेम्स भी है सभी बच्चों का, जैसे लद्दाख में 530 मार्क्स वाला बच्चा जो है वो टॉपर हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप में 573 मार्क्स वाला बच्चा टॉपर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 17 स्टेट टॉपर स्कोर 700 और अबव 26 स्कोर अबव 690 प्लस नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है। द 138 टॉप रैंकर्स कम फ्रॉम 36 सिटीज अक्रॉस द कंट्री, ओके। टॉप 17 रैंकर्स हु स्कोर्ड मोर देन 705, मतलब कि जो है ना 705 लाने वाले 17 स्टूडेंट जो टॉप कर रखे हैं, ठीक है, मार्क्स स्पेन 8 स्टेट नेमली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इस स्टेट के बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं जिन्होंने 705 प्लस स्कोर लेकर आया है, ठीक है। अब स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाईएस्ट स्कोर की बात करें, 19 कैंडिडेट्स स्कोर्ड अबव 700 आउट ऑफ 720, ठीक है। मतलब कि 700 प्लस वाले जो बच्चे हैं ना, 700 प्लस वाले बच्चे टोटल कितने हैं, 19 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद 1492 कैंडिडेट स्कोर्ड 650 एंड अबव, ठीक है। मतलब कि 1492 ऐसे बच्चे हैं, कितने, 1492 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 650 या उससे ज़्यादा स्कोर किया है। 10,160 कैंडिडेट है जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया है, कितने, 10,160 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया हुआ है इतने हार्ड पेपर में भी, ठीक है। 90,780 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 500 प्लस स्कोर लाया है। 90,780 बच्चे हैं जिन्होंने 500 प्लस स्कोर लेकर आया है, ठीक है, 500 एंड एबव, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेंगे, द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 715 आउट ऑफ 720, सबसे हाईएस्ट स्कोर 750 गया है भैया 720 के अंदर, ठीक है। वाज ऑब्टेन्ड ज्वाइंटली बाय आर्यन गुप्ता पंजाब एंड पंसुल बंसल। दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट से जिनका 715 स्कोर है आउट ऑफ 720, और दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तो पंजाब से हैं आर्यन गुप्ता, और पंसुल बंसल जो है वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। दैट इज क्लियर। टॉपर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, हमने 690 प्लस वाले भी बात कर लिए, 700 वाले भी बात कर लिए। 720 में 715 हाईएस्ट मार्क्स गया, एक बच्चा पंजाब से है, एक बच्चा जो है वो हरियाणा से है, ठीक है। कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड मार्क्स की बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जनरल कैटेगरी में 2.9 लाख बच्चे जो है क्वालिफाई है, लगभग 3 लाख आप मान के चलो, ठीक है। ओबीसी एनसीएल में 5,12,000 बच्चे क्वालिफाई हैं, और उसके बाद एससी कैटेगरी में 1,60,000 बच्चे क्वालिफाई है, एसटी कैटेगरी में 63,716 बच्चे क्वालिफाई हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस में 95,026 और पीडब्ल्यूडी में 3,636 बच्चे क्वालिफाई हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पार्टिसिपेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ वुमेन कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मोर देन 58% ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट आर वुमेन। जो आपका 11 लाख बच्चे क्वालिफाई है ना, उसमें से 60% के लगभग सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। वुमेन्स ऑल्सो क्वालिफाई एट हायर रेट देन मैन, ओके। 56.8% वुमेन हु अपीयर्ड क्वालिफाइड एज अगेंस्ट 55.1% ऑफ मैन, ओके। लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो उस पर कोई खास चर्चा करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस एंड टाइमलाइन ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। प्रोविजनल आंसर की पब्लिश हो गया है 25 जून को, ठीक है। चैलेंज विंडो ओपन फॉर 25 से 28 जून। स्कैन्ड ओएमआर आंसर शीट रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सिबल डिस्प्ले टू कैंडिडेट फ्रॉम 13 टू 15 जुलाई। फाइनल आंसर की पब्लिश हो गया था 16 जुलाई को, और आज के ही दिन जो है यहाँ पे रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में, काउंसलिंग एंड कैंडिडेट एडवाइजरी के बारे में, ठीक है। देखो, काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा इन एमबीबीएस बीडीएस इज कंडक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल कमेटी, जिसको हम बोलते हैं एमसीसी। ऑल इंडिया कोटा के बारे में मैंने आपको बताया ही सब कुछ, ठीक है। स्टेट कोटा आर कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटी। जो स्टेट की काउंसलिंग होगी वो स्टेट कराती है, जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है सीट की वो कौन कराता है, एमसीसी कराती है, ओके। कैंडिडेट शुड रिलाई ओनली
on official website neet.nta.nic.in, okay, mcc.nic.in and स्टेट काउंसलिंग का पोर्टल्स जो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। अब इस चैनल पे मैंने क्या किया, सभी स्टेट्स के बारे में वीडियोस बना रखा है, हर एक सिंगल स्टेट की नीट काउंसलिंग, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, एमबीबीएस के कितने हैं, बीडीएस के कितने हैं, सब कुछ बना रखा है। तो जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए, ठीक है। कैंडिडेट्स आर क्वेश्चन अगेंस्ट फ्रॉडेंस कॉल्स मैसेज और वेबसाइट ऑफरिंग एडमिशन सीट ब्लॉकिंग, ठीक है, स्कोर इंप्रूवमेंट, एनटीए डज नॉट कॉन्टेक्ट कैंडिडेट सीकिंग मनी। मतलब कि आपको कहीं भी सीट बुक कराने की जरूरत नहीं है, पहले कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा आपका एक समय आने के बाद काउंसलिंग के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन होता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब करके आयुर्वेदा और मेडिकल मेंटोरिया से जुड़ जाओ अभी, क्योंकि आने वाली वीडियोस में पूरी काउंसलिंग सिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ बच्चों। तो अभी कभी मेडिकल मेंटोरिया से जुड़ जाओ। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।